जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज फिर गुरु जी महाराज के हुक्म से एक बारी फिर सत्संग करने का मौका दे रहे हैं गुरु महाराज, उनकी आज्ञा से। तो अगर इफ आई एम ऑडिबल तो काइंडली मैसेज मी so that I can go ahead. I think I am audible, so I'll proceed. गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की संगत को प्रणाम। ये 3 महीने मार्च 22 या मार्च 24 जब से ये इंडिया में, दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, एक अलग सा नया चैप्टर गुरुजी ने हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में, तो मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरी लाइफ में तो गुरुजी ने एक नया चैप्टर जोड़ दिया, जैसे एक नया अध्याय जोड़ दिया। यस, इट इज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर एवरीवन। यस, सभी जूझ रहे हैं इस टफ टाइम से, पर एक पॉजिटिव पॉइंट जो गुरुजी ने इस 3 महीने में दिया, वो गुरुजी ने अपना साथ, अपना जो एक इतना एक नया चैप्टर, वो पूरा एक नया चैप्टर ऐड कर दिया गुरुजी महाराज ने हमारी जिंदगी में। तो शुक्राना है गुरुजी का कि ये समय गुरुजी ने हमें दिया ये जानने के लिए, लाइफ की प्रायोरिटीज को जानने के लिए, कि लाइफ में, हमारी लाइफ में जो चीज़ें हम सोचते थे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, हम सिर्फ गुरुजी के बगैर नहीं रह सकते। ये बात गुरुजी ने पहले भी हमें ज्ञात थी, ये मालूम थी ये बात कि हम गुरुजी के बगैर हम नहीं रह सकते और ना हम जी सकते हैं। गुरुजी इज द ओनली एसेंशियल थिंग दैट हैज बीन, इट हैज बीन प्रूव्ड इन दिस पीरियड ऑफ 3 months इन माई लाइफ, कि ना हमें कुछ नए अच्छे कपड़े चाहिए, ना हमारे को कुछ गाड़ी चाहिए, ना हमारे को कुछ चाहिए, बस हमें गुरुजी की शरण चाहिए और गुरुजी की कृपा चाहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। और बड़े ही सुंदर तरीके से, यस इट इज़ अ टफ टाइम, आई डोंट डिनाई इट, इट इज़ अ टफ टाइम। सब लोगों को परेशानियां हैं, किसी का बिजनेस, किसी की नौकरी, किसी का ऑल सॉर्ट ऑफ परेशानियां, बट गुरुजी महाराज इन परेशानियों को तो हमारी दूर करेंगे ही करेंगे। पर एक जो लिपा पोती जो हमारे अंदर, हमारे जो मन की जो एक पेंटिंग पॉलिशिंग जिसको कह लीजिए, रबिंग, डेंट, जो जितने डेंट्स पड़ गए थे, जैसे हमारे मन में, जो हमारी भावनाओं में जो जितने भी डेंट्स थे, वो डेंटिंग पेंटिंग करके वो एक बहुत ही सुंदर सा एक हमारे अंदर का, जिसे हम देख के हमारे को खुशी हो कि हमारे अंदर चेंजेस ऐसे ला रहे हैं, वो उसके लिए शुक्राना है। ये सब गुरुजी की महिमा है और गुरुजी के अलावा कौन कर सकता है। गुरुजी का शुक्राना है कि ये समय भी गुरुजी ने जो दिया, इसमें भी एक लर्निंग है, एक उनकी थॉट है। ठीक होएगा, ये सब जल्दी ठीक होगा और गुरुजी के दरबार में भी जाएंगे। तो गुरुजी की जैसे अब सेवा, गुरुजी ने घर घर के अंदर मंदिर बना दिए, हर स्वरूप गुरुजी का बात करता है, पॉजिटिविटी चारों तरफ फैली हुई है। और तो सेवा, अब हम घर की सेवा, अपने घर की सेवा कर रहे हैं और इसी की झाड़ सफाई में ही हम गुरुजी की सेवा समझ के अगर हम करें तो वो भी एक सेवा है। और सारी सेवा गुरुजी की दी हुई है। ये सत्संग जो हो रहा है, ये गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी की सेवा है, गुरुजी की आशीर्वाद से हो रहा है। तो मैं अपना, जैसे जर्नी मैंने आपको बताया कि मेरी जर्नी 27 मई 2003 was the day when गुरुजी called me to Empire State। उससे पहले की जर्नी मेरी लाइफ में, इट वॉज लाइक अ रोलिंग स्टोन। एक पत्थर है जो रास्ते पे चला जा रहा है, किसी ने कहा लेफ्ट मुड़ जाओ, ये माता रानी का दरबार है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले गए। किसी ने कहा राइट मुड़ जाओ, ये साईं बाबा का दरबार है, यहाँ चले जाओ, वहाँ मुड़ गए। और ये सारे दरबार ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। ये नहीं कि इनमें कोई ब्लेसिंग्स नहीं, इनमें बहुत 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 ब्लेसिंग्स है। पर कभी दर माता रानी का पकड़ लिया, कभी दर साईं बाबा का पकड़ लिया, किसी ने रास्ता दिखा दिया तो इस पीर बाबा के पास चले जाओ, उस पीर बाबा के पास चले जाओ। ये पाथ जो
जिस पाथ पे ये मेरा पत्थर, जो रोलिंग स्टोन जो चलता जा रहा था, वो पाथ भी बहुत अच्छा पाथ था, ब्लेसिंग से भरा हुआ पाथ था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ गलत था, पर उस पाथ पे चलते हुए एक ट्रांजिशन हुई मेरी, एक जैसे फ्रॉम एक ट्रांजिशन हुई कि जिसमें आई स्टार्टेड टू बी अ गॉड फेयरिंग पर्सन, अ गॉड फेयरिंग पर्सन। क्योंकि बहुत सारी मिथ्स थी उस टाइम दिमाग में, और बहुत सारे जैसे जैसे जो गाइड करता था कि आप ये स्टोन पहन लो जी, आपका ये पंडित जी ने कह दिया ये स्टोन पहन लो, इससे ये हो जाएगा, नहीं पहनोगे तो ये हो जाएगा, ये व्रत रखोगे तो ये हो जाएगा, ये व्रत नहीं रखोगे तो ये हो जाएगा। बट एनीवे आई केप्ट ऑन फॉलोइंग कि एक गुरुजी, एक ब्लेसिंग गुरुजी की शुरू से ही रही कि कभी किसी चीज को मना नहीं किया और उसको हामी भरते गए और उसमें चलते गए। तो यस, दैट ट्रांजिशन वाज सिंस आई वाज बोर्न टिल द टाइम 27 मई 2003 जब मैं गुरुजी के दर पे गया। इट वाज माय जर्नी to be a God fearing person with multiple outlets। इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है। चलता रहा, ब्लेसिंग्स मिलती रही, बहुत अच्छी जर्नी रही। फिर गुरुजी ने जिस दिन पकड़ा अपना हाथ, अपना दर्द दिखाया और एम्पायर स्टेट में पहुंचा, तो एक जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पुराने सत्संग में शेयर किया था कि वो जगह इतनी सुंदर थी, वो दिन इतना सुंदर था, वो मौसम इतना सुंदर था, वो हवा इतनी प्यारी थी कि जिस टाइम हम गुरुजी के दर पे पहुंचे और जैसे ही एम्पायर स्टेट में अंदर एंटर किए, तो जो व्हाइट लाइट जो वहां उसके कारपेट, लाल कारपेट पे फैली हुई थी, वो गुरुजी का ऑरा, वो गुरुजी की लाइट, जो गुरुजी की डिविनिटी, जब वो देखी तो एकदम से वो जो स्टोन, जो रोलिंग स्टोन जाके वो रुक गया, शांत हो गया वो स्टोन। उसको जैसे एक मंजिल मिल गई अपनी, उस स्टोन को मंजिल मिल गई अपनी। और वो गुरुजी के चरणों पे जाके मैंने जब मत्था टेका, तो गुरुजी करते क्या है, गुरुजी एक आपकी, जब गुरुजी से कनेक्शन होता है तो गुरुजी का कनेक्शन करने का बड़ा आसान तरीका गुरुजी ने दिया हमें। कोई हिमालय पे जाके तो तब करना नहीं पड़ा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमने गुरुजी के दर पे आए, गुरुजी का मत्था टेका और उस दर पे हमें ब्लेसिंग मिली और हमारे को प्रभु मिल गए, हमारे को ईश्वर मिल गए। इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग। पर क्यों, मतलब अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस, आजकल जैसे समय मिला मेरे को, तो थोड़ा सा एनालिसिस करने पे ये पता चला कि गुरुजी ने मेरी थॉट प्रोसेस को बदल दिया, मेरी सोच को बदल दिया। फ्रॉम अ गॉड फेयरिंग पर्सन ही चेंज्ड मी टू अ गॉड लविंग पर्सन। दैट वॉज द चेंज दैट वॉज द वेरी फर्स्ट चेंज गुरुजी ब्रॉट इन टू मी, कि फ्रॉम अ गॉड फेयरिंग पर्सन टू अ गॉड लविंग पर्सन। इट वॉज वेरी सिंपल कि गुरुजी से इतना प्यार हो गया, गुरुजी से इतना लगाव हो गया कि गुरुजी ने कहा 15 दिन के बाद एक बार ही आना है, तो वो 15 दिन की वेट होती थी कि कब ये 15 दिन खत्म हो, जल्दी से जल्दी गुरुजी के पास जाना है। एक खिंचाव, शब्द बाणी सुननी है। शब्द बाणी उस टाइम आप यकीन मानिए, जब तक मैं पहली बारी, जब जिस टाइम मैं मंदिर गुरुजी के दरबार गया था, उससे पहले मैंने शब्द बाणी कभी नहीं सुनी थी। गुरुद्वारे में कई बारी मत्था टेका था, पर शब्द बाणी कभी, शब्द बाणी से कभी जुड़ा ही नहीं, क्योंकि उसमें कभी समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने वो सोच ही नहीं डाली कि ये शब्द बाणी गुरु की बाणी है। तो गुरु की बाणी से तो हमारे को हमारे सवालों के जवाब मिलने हैं ना, तो वो सवालों के जवाब गुरुजी दे रहे हैं और वो गुरुजी की बाणी से, गुरुजी के आशीर्वाद से, वो बाणी के थ्रू दे रहे हैं। तो आज भी मैं एक सत्संग, एक शब्द बाणी सुन रहा था, तो शब्द बाणी में जैसे गुरुजी के कहते हैं कि आपके सब सवालों के जवाब हैं, तो वो पहले दिन का मंजर मेरे को नजर आ गया उस शब्द बाणी में, जो बड़ा अच्छी व्याख्यान कर रहे थे। मैं आपको छोटा सा सुनाता हूं उसको, उससे अपने आगे सत्संग सुनाने से पहले, कि उस शब्द बाणी में ये था कि कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र था कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की घटना में रागी जी बता रहे थे कि एक जंगल में एक डाकू था, और वो डाकू बचपन से ही उस जंगल में बड़ा हुआ, और उसको कुछ मतलब वो सिर्फ चोरी चकारी करना जानता था, कि जो वहां से उस जंगल से निकलता था उसको वो लूट लेता था। सिर्फ उसका एक ही काम था, चोरी चकारी करना, और उसको ना कुछ आता था, और चाकू लेके खड़ा हो जाता था, सबको डराता था। अगर वो सामान दे देता था अपने आप तो चोरी कर लेता था, नहीं तो उसको मार देता था या जो भी करता था। तो एक दिन एक
गुरु के संगत, गुरु की बहुत अच्छी, जिन्होंने बहुत नाम जपा गुरु जी का, वो संगत वहां जंगल से गुजरी। उनको पहले सबने मना किया कि आप इस जंगल से ना जाएं, क्योंकि उसमें एक ये डाकू है और ये आपको लूट लेगा। पर उन्होंने फिर भी नहीं सुनी और वो अपना गुरु का नाम जपते जपते उस जंगल में चले गए। तो जब उस जंगल में वो जा रहे थे, उसने डाकू ने उसको पकड़ लिया और चाकू दिखाया और उन्होंने कहा कि तेरे पास जो सबसे कीमती चीज है वो मेरे को दे दे, चाकू दिखा के बोले। तो वो ज्ञानी महाराज जो थे, बड़े उनके पास नाम, बहुत नाम जपते थे गुरुजी महाराज, अपने गुरु महाराज का। तो उन्होंने कहा मेरे पास सबसे जो मेरी कीमती चीज है ना, वो मेरे गुरु का नाम है। और उसने डाकू को, तो जो जंगल में रहने वाला, उसको कहता लाओ दो, दिखाओ क्या है वो चीज, दिखाओ, दो मेरे को। कहता है गुरु का नाम से होता क्या है उस चीज से, वो क्या चीज है, उसे क्या है? तो कहता है वो गुरु का नाम ऐसा है कि अगर तुम गुरु का नाम लोगे, वो ज्ञानी जी बोले उनसे कि क्या अगर तुम गुरु जी का नाम लोगे तो पहली बात तो वो तुम्हें शहंशाह बना देंगे। तो कह रहा है वेरी गुड, शहंशाह बना देंगे तो मैं तो शहंशाह बन गया, और क्या होगा उससे? कहता उसके बाद तुम जो भी करोगे तो और तुम शहंशाह बन जाओगे, तो तुम्हारे को कुछ क्या करना है, बस नाम लेते रहो उनका। तो उसने कहा जी मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को दो। तो कहते वो ये तो ऐसे तो मिलेगी नहीं, आप मेरे को इसके साथ, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर कहाँ चलना पड़ेगा? कि 5 दिन की जर्नी है और मेरे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। तो वो एकदम से राजी हो गया कि भाई जिस चीज से मैं तो लूटपाट करता हूं, मैं तो चोरी चकारी करता हूं, मेरे को तो चोरी चकारी करने की जगह जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो वो चल दिया जी उनके साथ बगैर सोचे समझे। 5 दिन की जर्नी थी। 5 दिन की जर्नी में अगर आप एक ज्ञानी पुरुष के साथ चलेंगे और उस जर्नी में आपके विचार धाराएं जो हैं वो चेंज होंगी ही होंगी। तो जैसे गुरुजी करते हैं कि अपने पास बिठा के सबसे पहले आपका विचार को चेंज करते हैं, आपके दिमाग को चेंज करते हैं, आपकी सोच को चेंज करते हैं। तो उस डाकू की भी वो सोच कुछ जाते जाते चेंज हो गई। और वो जब गुरु महाराज से मिला, गुरुजी के चरणों पे गया, तो वो भूल ही गया कि उसको वो लेने क्या आया था। वो सब कुछ भूल गया। वो इतना बदल गया कि उसने गुरु महाराज से कहा, तो गुरु महाराज ने कहा चल तेरे को नाम की दात दी। तो गुरु महाराज ने उसको नाम की दात दी, नाम जपने की दात दी। तो हमारे गुरु महाराज ने भी अपना नाम जपने का हमारे को सौभाग्य दिया, हमारी सोच को बदला। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज की रहती है कि जब गुरुजी अपने से जोड़ते हैं तो आपकी सोच को बदलते हैं। और सोच को बदलना जरूरी भी है। इवन अगर आप भगवत गीता में देखेंगे तो भगवत गीता में भी ये व्याख्यान है कि आपकी सोच बदलना क्यों जरूरी है, कि आपको एक अच्छा इंसान बनना क्यों जरूरी है। कि गुरुजी के साथ अगर आप आए हो तो गुरुजी ही वो सोच देते हैं, तो आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि अर्जुन ने एक बारी भगवान कृष्ण से भी गीता में भी, भगवत गीता में भी इसका जिक्र है कि पूछा कि आप तो दुर्योधन पापी है, दुर्योधन पापी था, पर आप तो ईश्वर हैं, आप तो खुदा हैं, आप तो सबको माफ करते हैं, आप तो सबके पापों को बख्शते हैं, तो आपने दुर्योधन को क्यों नहीं बख्शा? तो भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया इसका कि अगर वो भगवान, मैं जानता हूं कि दुर्योधन एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, उसकी सोच में दुष्टता है, उसकी सोच गलत है, पर उसकी गलती यह है कि उसने कभी अपनी सोच को बदलने की कोशिश ही नहीं करी और उसकी वजह से मेरे को यह सजा देनी पड़ी। पर हमारे गुरु महाराज तो सजा भी नहीं देते। इतने भोले भंडारी हैं हमारे गुरु महाराज, तो वो तो कभी सजा भी नहीं देते हैं। आप उनकी शरण में आते हैं, वो आपकी सोच को बदलते हैं और आपकी सोच बदलेगी ही बदलेगी, आपकी विचारधारा बदलेगी। आपका गुरुजी आपको तार देंगे अपने नाम से, गुरुजी आप पे ब्लेसिंग करेंगे। गुरुजी तो सोच बदल देते हैं। तो सोच बदलनी बहुत जरूरी है हमारे को। और वो सोच गुरुजी ने, महाराज ने मेरी, जब मैं 27 मई को गया तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि गुरुजी ने अपने साथ रखा, अपना हाथ थामे रखा और मेरी सोच को बदला। उस सोच को शायद आज मैं गुरु महाराज की कृपा से, उस सोच से शायद मैं चेंज हुआ, अच्छा इंसान बन पाया। और गुरु महाराज मेरे पे मेहर करें कि मेरे को और अच्छा इंसान बनाए रखें, मेरे से कोई गलती ना हो, किसी का बुरा ना करूं मैं। तो ये एक सोच परिवर्तन हुआ मेरा।
एंड आई बिकेम अ गॉड लविंग पर्सन, और ये मेरी जर्नी शुरू हुई वहाँ से। और फिर उसके बाद तो रहमत गुरु महाराज की चलती गई चलती गई चलती गई। मैंने आपको सत्संग में सुनाया कि गुरु महाराज ने कैसे एक गार्डियन एंजल को भेजा मेरे पास, कि जो गुरु महाराज ने मुझे पहले दिन कहा था कि अपना बड़े बड़े काम करांगे, ऐश कर, तो अब जब बड़े काम करने हैं तो अपा करने हैं, तो मैं तो करने नहीं, गुरु महाराज ने करने हैं, गुरु महाराज ने करवाने हैं। तो उन्होंने गार्डियन एंजल भेजा थ्रू माई ईमेल आईडी। वो सत्संग काफी बड़ा हो जाएगा अगर मैं उसको दोबारा सुनाऊंगा, तो वो है सत्संग, इसी ग्रुप में है, अगर आप जिसने ना देखा हो आप देख लें। बट आई विल जस्ट प्रोसीड विद दैट कि उस गार्डियन एंजल ने जो मेरे पास आए, गुरुजी महाराज ने भेजा, और गुरुजी महाराज ने काम दिलवाए, काम करवाए। उसमें एक बहुत अच्छी चीज जो मैं पिछले सत्संग में शेयर करनी भूल गया, कि दैट गार्डियन एंजल वाज अ साउथ इंडियन एंड द और एक हमारे नॉर्थ इंडिया की हम बिलोंग करते हैं, और एक साउथ इंडियंस की एक धारणा है हमारे नॉर्थ इंडियंस के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि ये थोड़े से, उनको डर लगता है बेसिकली साउथ इंडियंस को नॉर्थ इंडियन से डील करते हुए, कि वी आर वेरी लाउड, हम पंजाबी हैं, और हम पंजाबियों की शान वखरी, और जो एक इमेज हम लेके चलते हैं। तो वो इमेज थी उनके दिमाग में। तो उन्होंने ही वॉज लॉर्ड मुर्गा के बहुत बड़े फॉलोअर हैं मलाई मंदिर में। वो जिस दिन हमारे को मिलना था, उन्होंने सुबह बेंगलोर से जब चेन्नई से वो जब आए, और पहली जब हमारी मुलाकात होनी थी, जब वेरी फर्स्ट मीटिंग विच वॉज सपोज टू टेक प्लेस इन बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफिस, ही वेंट टू लॉर्ड मुर्गा, मलाई मंदिर गए वो, और वहां पे जाके उन्होंने मेरे को बताया, बाद में बताया, कि वो वहां बैठे थे, परेशान थे, कि वो आ तो गए चेन्नई से, और गुरुजी का नाम जय गुरुजी, मेरी जो ईमेल आईडी है, उस गुरुजी के नाम से उन्होंने मेरे को काम तो दे दिया। वो पहले ही दे चुके थे एक दिन पहले, कि काम तो आप करेंगे, पर अब वो मेरे को जानते नहीं। एंड यस, आई एम अ पंजाबी, और पंजाबियों की थोड़ी सी उनके दिमाग में एक इमेज थी कि ये पंजाबी तो थोड़े से लाउड होते हैं, थोड़े से रूड होते हैं, थोड़े से एरोगेंट होते हैं, तो जो भी थी। तो वो मलाई मंदिर में बैठे थे, भगवान के सामने उनका हाथ में यही प्रार्थना कर रहे थे कि क्या करूं क्या ना करूं, ये इसके बारे में कैसे पता करूं, क्योंकि उनके ऊपर ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोजेक्ट and he didn't wanted to fail. Basically he was double PhD from IIT Madras, and very learned guy, very God fearing person. So he was sitting there, he said himself कि एक आदमी आया मेरे पास, बैठ के आया। नॉर्मली आप मंदिर जाते हैं, आप को कोई दिखता है तो आप उसकी पूजा पाठ में विघ्न नहीं डालते हैं कि वो पूजा कर रहा है, तो आप, पर वो आदमी आया उसके पास और पूछा कि आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो ही शेयर्ड कि मेरे को फलाना, आई हैव टू गिव प्रोजेक्ट टू समवन, और अब मैं उनके बारे में जानता नहीं, और आप कौन, पहली बात तो उन्होंने पूछा। तो ही सेड कि ही इज अ वेरी बिग एग्जीक्यूटिव फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री में थे और काफी हाई पोस्ट पे थे। एंड यस, तो ही सेड कि आई एम एट अ वेरी हाई पोस्ट इन होम मिनिस्ट्री, आप मुझे बताओ, मैं इफ यू वांट आई कैन चेक। तो अब होम मिनिस्ट्री में है, और उन्होंने उसको कह दिया कि उन्होंने एक बात शुरू करी कि उससे पहले वो कुछ बोलते, तो उनके मुंह से ये निकल गया, मिस्टर सुब्रमण्यम कंसल्टेंट के मुंह से ये निकल गया कि वो किसी गुरुजी को मानते हैं, इज अ संगत, इज अ फॉलोअर ऑफ सम गुरुजी फ्रॉम छतरपुर, जो मैंने एक दिन पहले उनको बता दिया था जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये आपके गुरुजी कौन है। तो ही सेड वन थिंग उस मंदिर में बैठ के कि वो ही इज अ फॉलोअर ऑफ दैट गुरुजी, एंड मैं उन गुरुजी की वजह से इसको काम दे रहा हूं। अब आई डोंट नो कि वो इंसान कैसा है। तो संगत जी, बिलीव मी, दैट एग्जीक्यूटिव जो मेरे को नहीं जानता, मैं उनको नहीं जानता, कहां से आए कहां से गए मैं नहीं जानता, मंदिर में बात हो रही है मुझे नहीं पता। ही सेड वेरी वेरी गुड थिंग,
बहुत ही बड़ी बात कही उन्होंने, वो बात आज भी मेरे को भूलती नहीं है, जो बाद में मेरे को सुब्रमण्यम साहब से पता चली। तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको आप काम देने जा रहे हैं वो उस गुरु की संगत है, वो छतरपुर वाले जो गुरु महाराज की संगत है, तो आप आंख बंद करके काम दे दो उनको, क्योंकि उस गुरु की संगत बिल्कुल रिलायबल होती है। मतलब तो संगत जी आप ये देखिए कि अगर मैं आज अपने आप को कहता हूं कि मैं गुरु की संगत हूं, मैं उस गुरु जी की संगत हूं, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि आई हैव सच बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मेरे को उस गुरु की जो स्टैंडर्ड्स हैं गुरु जी के, मतलब हम तो बहुत पापी इंसान हैं, हम बहुत छोटे इंसान हैं, हमारी सोच बहुत छोटी है, पर हम अगर कहते हैं कि हम गुरु जी की संगत हैं तो हम उस गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वी शुड नेवर, वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। हमें अपनी सोच को, अपने आप को बदलना है उनकी पैरामीटर्स पे खरे उतरने के लिए, उन गुरु जी के पैरामीटर्स पे खरे उतरने के लिए। इतनी बड़ी बात उन्होंने मेरे को कही, और वो बात आज तक मेरे दिमाग में है कि मैं ऐसा ना बनूं, मैं ऐसा ना बिहेव करूं, मैं ऐसा किसी के साथ बुरा ना करूं, मैं ऐसा बिहेवियर रखूं, अपना एक प्रोटोकॉल मेंटेन करके रखूं, क्योंकि मैं उस गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं खुद नहीं हूं, मैं आई एम नॉट सुमित चौधरी व्हेन आई रिप्रेजेंट, इफ आई डू बिजनेस, नो, आई एम गुरुजी संगत, एंड आई हैव टू ओबे एट ऑल टाइम्स, आई हैव टू ओबे दैट गुरुजीज ऑर्डर्स, गुरुजी के भाने में रहना। मतलब जो गुरुजी चाहते हैं, जो गुरुजी ने हमें वो सोच बख्शी है कि हमें अच्छा इंसान बन के ही किसी का भला करना है, किसी की मदद करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है, मेरे को उस पैरामीटर्स, उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है ऑल द टाइम। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल संगत, एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस, और जो है कि हम गुरु जी की संगत कहलाते हैं, तो हमें वी शुड बी प्राउड कि हम ऐसे गुरु की संगत हैं कि जिसका नाम से काम मिल जाता है, जिसके नाम से काम हो जाते हैं, जिसके मतलब सिर्फ नाम लेने से हम तर जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, सब कुछ हो जाती है। तो हमारे से गुरु जी मांगते क्या है? सिर्फ इन रिटर्न ही डजंट आस्क, हम दे भी कुछ नहीं सकते गुरु जी को, सिर्फ एक चीज कि हम गुरु जी की बात को माने। जो गुरु जी कहते थे कि मानो, हमें गुरु जी की नहीं माननी है, हमें गुरु जी की बात को मानना है। दैट इज द मेन थिंग। कि जैसे एक और स्टोरी जो मैंने, एक व्याख्यान जो सुना, तो उसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, हस्बैंड कहीं फॉरेन कंट्री में होता है, तो अपनी वाइफ को ही कीप्स ऑन राइटिंग लेटर्स डेली लेटर्स। उस टाइम ईमेल का जमाना नहीं था, तो लेटर्स लिखता था, और वो लेटर आता था वाइफ के पास, और वाइफ उसको बगैर खोले एक मलमल के बहुत सुंदर कपड़े के अंदर रख के उसकी रोज पूजा करती थी। तो वो लेटर्स को इकट्ठा करती गई, और जब हस्बैंड वापस आया तो उसने पूछा कि आपने क्या मेरे लेटर्स पढ़े? तो उसने कहा नहीं, ये लेटर्स तो ये पढ़े हैं, आपने लेटर भेजा, मैंने उसकी पूजा करी, मैंने इसको वो किया। तो भाव ये है कहने का संगत जी की हमें उस लेटर की पूजा, हमें गुरु की पूजा तो करनी है, हमें गुरु है, पर गुरु की बात, उस लेटर के अंदर क्या लिखा है, उस लेटर में क्या वो हमें समझाना चाह रहे हैं, उसको मानना ज्यादा जरूरी है, ना कि हमारे को इस चीज को मानना। तो गुरुजी महाराज की डिफरेंट वेज, गुरुजी हैज डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग अस, टेलिंग अस कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी कभी वो गार्डियन एंजल्स भेजते हैं, कभी वो किसी के संगत के थ्रू मैसेज भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं। बट आई एम सॉरी टू से, आजकल गुरुजी माफ करें मेरे को, कि आजकल मैं बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया पे देखता हूँ, गुरुजी का वचन, गुरुजी की सोच, गुरुजी का ये, गुरुजी की वो। अरे भाई साहब, अगर मैं उस संगत को कहना चाहता हूँ कि हम कौन होते हैं गुरुजी की, गुरुजी ने हमारे अंदर एक सोच डाली है, वो सोच गुरुजी की है, हम कहां से उस सोच को लिख सकते हैं? हम तो गुरुजी का सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं कि ये जो सोच डाल रहे हैं, ये जो वचन डाल रहे हैं, ये जो वहमों में डाल रहे हैं कि अब आप ये 40 दिन जाएंगे गुरुजी के मंदिर, या तो हमने कभी, जब हम गुरुजी के दर पे जाते थे, हमने कभी सुनी भी नहीं ये चीजें, क्योंकि सोच गुरुजी की थी, गुरुजी ही डालते थे, गुरुजी ही करने वाले, गुरुजी ही गुरुजी हैं, तो सब हम सब हैं।
अगर गुरुजी नहीं है तो हम सब नहीं हैं। तो हमें गुरुजी की उस प्रोटोकॉल, उस लेवल पे हमें रहना है। बस गुरुजी महाराज ये बख्शें कि एक अच्छा इंसान बना के रखें, अच्छी सोच हमारे अंदर बना के रखें, यही गुरु महाराज से विनती है। सत्संग शुरू कर आगे मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। काफ़ी एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर चुका हूं अपने लाइफ के, जो मेरे गुरुजी ने मेरे को बख्शीश दी, मेरे को जो ब्लेसिंग्स दी। बहुत ब्लेसिंग्स हैं, अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं, रोज़ एक ब्लेसिंग है। अभी मैं ये जो कोविड का पीरियड चल रहा है, ये मार्च से चल रहा है, तो मेरी एक बड़ी गलत बुरी हैबिट ही कह लीजिए कि मेरी हैबिट होती थी कि मैं 2-2 अखबारें सुबह पढ़ता था। और I mean, सारा कुछ, जैसे कि मेरे को सारा ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, वो एक बेकार की सोच मेरी कि ये ज्ञान लेना ज़रूरी है, तो वो अखबारें पढ़ता था। पर अब जब से कोविड का ये पीरियड शुरू हुआ तो अखबार में सिवाय एक मीडिया प्रोपेगेंडा की अब ये हो गया, अब इतनी लोग इफेक्ट हो गए, कभी कुछ, मतलब कोई काम की चीज़ तो नहीं, डराने की चीज़ ज़्यादा, बट मतलब एक दिमाग खराब करने की, तो अखबार पढ़नी छोड़ दी थी मैंने। तो अभी 9 जून की बात है, आई रिमेंबर दैट डेट, कि वो अखबार आ रही है रोज़ घर पे, सिर्फ शीशे वीशे साफ करने के लिए काम आ रही है वो। अखबार आ रही है और 9 जून को पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो अखबार को उठाया, फर्स्ट पेज पढ़ा, द सेम ओल्ड स्टोरीज की ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, जिससे एक भय जनरेट हो जाए और एक पता नहीं जो भी है। तो मैंने वो फ्रंट पेज पलट दिया और सेकंड और थर्ड पेज पे आ गया। थर्ड पेज पे एक बहुत बड़ी ऐड लिखी हुई थी कि एक कोई नेशनल लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की कोई लॉ का कोई कोर्स था। एंड माई डॉटर पिछले कितने टाइम से, जब से उसने MBA ख़त्म करी, तो गुरुजी महाराज से ही प्रार्थना कर रही है कि मेरे को लॉ करना है, मेरे को लॉ करना है, मेरे को लॉ करा दो। तो ऑल ऑफ अ सडन दैट एड केम अक्रॉस। इट वॉज नॉट ऑल ऑफ अ सडन, इट वॉज नॉट कोइंसिडेंस कि मैंने 9 जून को वो अखबार उठाई। वो अखबार गुरुजी ने मेरे को 9 जून को उठवाई और वो ऐड पढ़ी। उस ऐड में जो जो लिखा था उसको फॉलो किया, अप्लाई किया, और गुरुजी की मेहर से कल कंफर्मेशन आ गया उस एडमिशन का। मेरी बेटी को, गुरुजी ने अपनी बेटी को वो एडमिशन भी दिलवा दी। तो नथिंग इज कोइंसिडेंस संगत जी। गुरुजी जो करते हैं डेली, आज आपकी ज़िंदगी में रोज़ सुबह से शाम एक सत्संग है, गुरुजी का शुक्राना करने का सत्संग है। एवरी मिनट, एवरी सेकंड जो ये वक्त बीत रहा है, अगर आप देखेंगे कि कितनी बीमारी फैली हुई है, हम लोग, गुरुजी ने हमारे सबको प्रोटेक्ट करके अपने एक घर में, अपने मंदिर में, जो हर घर में मंदिर बना रखा है गुरुजी ने, सब में उन्होंने हमें समेट के रख दिया है कि दिस इज हिज ब्लेसिंग। एंड वो भी एक शुक्राना है जो हमें रोज करना चाहिए कि इतना बचा के रखा है हमारे गुरु महाराज ने हमारे को। तो ये भी एक अपने आप में ब्लेसिंग है। तो आगे मैं सत्संग और सत्संग शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। तो जैसे अब आपको पता है कि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है और गुरुजी ही काम दिलाने वाले, गुरुजी ही कराने वाले। तो पिछले एक सत्संग में मैंने सुनाया था आपको कि गुरुजी ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को चेंज कर दिया और ही रिवर्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसमें कि एक रेलिंग थी जो कि ऐसे गिरनी थी, जिसका डिज़ाइन ऐसा था कि अगर आप पीछे से उसके ऊपर हैं, वो सत्संग आप पूरा है वो शेयर किया मैंने, कि अगर ऐसे गिरेगी, अगर आप यहाँ खड़े हैं और वो नीचे से टूटती है, तो कोई फोर्स नहीं है सिवाय गुरुजी के कि वो उसको इस ऐसी शेप की रेलिंग को ऐसे गिरने से रोक सके, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि विद ग्रेविटी इट इज गोइंग टू फॉल लाइक दिस। पर वो ऐसे जाके गिरी कि जैसे मैंने आपको पीठ पे धक्का दिया, आप पेट के बल नहीं गिरे, आप पीठ के बल गिरे, वापस आके मेरे ऊपर ही गिर गए। मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूं तो आप मेरे ऊपर ही आके गिर गए। दैट वाज व्हाट गुरुजी डिड, कि अनबिलीवेबल। और ऐसा ही एक अनबिलीवेबल एपिसोड एक और था जो मैं शेयर करना भूल गया, कि गुरुजी ब्लेस्ड मी विद अ प्रोजेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग बड़ौदा हाउस। इट इज दैट रेलवे का हेड ऑफिस है, नॉर्दर्न रेलवे का हेड ऑफिस है, इंडिया गेट पे ही है। So it was a heritage building belonging to Maharaja, I think Maharaja of Patiala, I suppose. मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट इट वॉज अ हेरिटेज बिल्डिंग। उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, उसमें बस जो जैसा लगा उसको रिस्टोर करना है।
और वो बिल्डिंग चल रही है, बीइंग अ हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, मतलब अगर उसका फुटफॉल देखो आप, तो ऑन एन एवरेज उस बिल्डिंग में 2000 to 3000 विजिटर्स डेली प्लस द स्टाफ। तो आप ये समझिए मेला लगा रहता था उस बिल्डिंग के पोर्च में, उस बिल्डिंग के वॉकवेज में। इट वाज सॉर्ट ऑफ अ मेला कि यहाँ पे सारे टाइम मेला लगा रहता था। नॉर्दर्न रेलवे के जीएम जनरल मैनेजर साहब का ऑफिस था उस बिल्डिंग में, एंड वी वर रिस्टोरिंग दैट पार्ट। बाकी सारा पार्ट खत्म हो गया था एंड दैट पार्ट वाज लेफ्ट, एंड इट वाज डे टाइम। आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस, जो बड़ौदा उसके पीछे एक जगह में मिली थी, बिकॉज इट वाज अ रनिंग ऑफिस। तो अंदर तो हम बना नहीं सकते थे अपना प्रोजेक्ट ऑफिस, तो वो प्रोजेक्ट ऑफिस पीछे बना हुआ था। आई वाज सिटिंग देयर, ऑल ऑफ अ सडन एट अराउंड 2:30 in the afternoon आई हर्ड अ लाउड बैंग। इतना जोर का था वो बैंग था कि ऐसे लगा कि कोई बम फट गया। लिटरली आई थॉट कि सम टेररिस्ट एक्टिविटी, यार इतना बड़ा बम फट गया कोई बड़ौदा उसमें। इमीडिएटली वी ऑल रश्ड आउट कि क्या हो गया। दैट वेरी मोमेंट, आई मीन वी कुडंट सी कि सब लोग बाहर खड़े हैं, सब हफड़ा दफड़ी हो गई, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। सीआईएसएफ जो उनकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी एजेंसी है, देवर ऑल रनिंग, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। एंड मेरा फोन बजता है जी एकदम से। माय सुपरवाइजर कॉल्ड मी कि सर एक एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया भाई? कि वी वर ट्राइंग टू ओपन अ विंडो, एक बहुत बड़ी विंडो, वो जैसे महलों की जैसे, क्योंकि इट वाज अ पैलेस, तो पैलेस की विंडो बहुत बड़ी सी विंडो होती है। वी वर ट्राइंग टू ओपन दैट विंडो टू, ठीक करने के लिए उस विंडो को खोला, तो उस विंडो के जो हिंजेस हैं वो या तो थे नहीं या क्या था। वो विंडो खोलते ही उसमें हिंजेस नहीं थे, तो वो विंडो किसी ने वैसे जाम करके रखी हुई थी कि बंद करके कि इसको ना खोलो, ना अगर खोलोगे तो ये गिरेगी। हमें नहीं पता था वो, ऑब्वियसली वो गिरी विंडो, बहुत बड़ी विंडो, और नीचे जाके गिरी वो, फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाके गिरी। उस पर टफन ग्लास लगा हुआ था, तो टफन ग्लास जब वो गिरा और वो टूटा, तो टफन ग्लास के अंदर थोड़ी गैस होती है, एंड इट वाज बेसिकली अ वैक्यूम सील्ड टफन ग्लास। इट वाज अ स्पेशल काइंड, जो राजधानी की ट्रेन्स में भी अगर आप देखें तो इट इज वैक्यूम सील्ड। एक अंदर ग्लास होता है, दूसरा ग्लास बाहर होता है, बीच में वैक्यूम होता है, व्हाटएवर, फॉर इंसुलेशन। वो गिरा, ब्लास्ट जैसी बात हुई, कांच ही कांच हो गया दूर दूर तक। मैं वहां भागा हुआ गया, एंटिसिपेटिंग कि आज तो कुछ हो गया बहुत बड़ी। आई मीन इट वाज 2015-2016 की बात थी अगेन। तो बस गुरुजी का नाम लेते लेते मैं वहां उस साइट तक पहुंचा, बड़ी मुश्किल से पहुंचा। उस टाइम डर तो लग रहा था कि इतना बड़ा ऑफिस है, जीएम साहब का ऑफिस है, जीएम साहब नीचे बैठे होते हैं, और इस टाइम उनकी गाड़ी भी होती है वहां पे, कुछ होता है पता नहीं, और इतने सारे लोग होते हैं कि कुछ गुरुजी बचा लेना, बस ये कहते 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 मैं वहां पहुंचा। तो वहां देखा कि वो ग्लास टूटा पड़ा था, बुरी तरह हाल था, सब कुछ बहुत बुरा था, बट नोबडी वाज हर्ट। मैंने वहां पे सबसे पहले पूछा, इज एनीबडी हर्ट? कहते नो, नोबडी इज हर्ट। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि 2:30 बजे का टाइम, मैक्सिमम फुटफॉल होता था उस टाइम 2:30 बजे से, क्योंकि लंच टाइम खत्म होता था। मैक्सिमम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उस पोर्च पे ऑन एन एवरेज। अगर मैंने नेक्स्ट डे भी ऑब्जर्व किया कि 2:30 बजे, या उसके बाद भी ऑब्जर्व करा, तो 2:30 बजे ऑन एन एवरेज 400-500 लोग उस जगह पे खड़े होते थे, या उस जगह के नीचे से क्रॉस कर रहे होते थे जहां पे वो गिरी, वो आके विंडो गिरी। तो गुरु महाराज ने कुछ नहीं होने दिया। गुरु महाराज ने सारी संगत, जितने लोग थे उन लोगों को भी हटा दिया। एंड वहां जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो जीएम साहब का ड्राइवर बोला कि यार अभी मैंने 2 मिनट पहले जीएम साहब का ऑर्डर आया कि मेरे को जाना है, यहाँ गाड़ी खड़ी थी नीचे जीएम साहब की, और मैंने वो गाड़ी हटा के अभी मैंने पोर्च में रखी और ये एकदम से नीचे गिर गई। वैसे हमारे गुरु महाराज देखिए कि किसी अपना मतलब अपने भक्तों का, अपने संगत का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि मैं शुक्राना जितना कर लूं कम है, कि ऐसी जगह, ऐसे सरकारी ऑफिस में कि जहां पे लोग ही लोग होते हैं, जहां पे इतना सारा, इतने फुटफॉल है, फिर भी गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया, उन लोगों को बचा लिया, किसी को कोई चोट नहीं लगने दी। तो ऐसी पावर रखने वाले हमारे गुरु महाराज, इतनी 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 पावर हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर बैठी है। और
क्या मांगती है हमारे से गुरु महाराज? डायरेक्ट कनेक्शन मांगते हैं बस, सिंपल डायरेक्ट कनेक्शन विद आर गुरु जी, नथिंग 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 एल्स। तो हम तो ऐसे गुरु को बल बल जाइए मतलब कि कैसे बल बल जाएं कि गुरु की माने, गुरु की बात को माने, बस हमने यही करना है, यही हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं उस पर मत जाएं। अगर मेरी ईमेल आईडी सपोजिंग कुछ है तो डोंट ट्राई टू कॉपी दैट ईमेल आईडी, क्योंकि गुरुजी आपको जानते हैं, गुरुजी आपके पास्ट को जानते हैं, गुरुजी आपके फ्यूचर को जानते हैं, गुरुजी आपका नाम जानते हैं, गुरुजी आपकी ईमेल आईडी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। गुरुजी के पास सारा कच्चा चिट्ठा है। सिर्फ गुरुजी के साथ जुड़िए, मेरे कहने पे मत जुड़िए, सिर्फ गुरुजी से जुड़िए। और जो गुरुजी कहते थे, आई रिमेंबर अ वेरी फनी इंसिडेंस, मैं अपनी मूर्खता के इंसिडेंस ही बताता हूँ आपको, कि गुरुजी का तरीका होता था कि गुरुजी कभी बात करते थे, कभी नहीं बात करते थे। और मैंने जैसे आपको बताया कि गुरुजी ने ज़्यादा बात नहीं करी मेरे से, एक आध दो बारी बस मौका मिला जब 2003 से 2007 तक गुरुजी से बात करने का। तो एक बारी का बड़ा फनी इंसिडेंस है कि आज पता नहीं कैसे याद आ गया मेरे को वो इंसिडेंस, कि मैं वहाँ पे गुरुजी के एम्पायर स्टेट पे था और हमारे जो नेबर्स जो हमें लेके गए, कुसुम आंटी वो भी हमारे साथ थी। तो जैसे अब आज्ञा ले रहे थे, लंगर प्रसाद हो गया, आज्ञा ले रहे थे, वो मेरे से एग्जैक्टली आगे थी। उन्होंने माथा टेका गुरुजी को और गुरुजी ने इमीडिएटली उन्होंने अभी माथा टेका, अभी कुछ बोला भी नहीं गुरुजी ने के सामने। उन्होंने कहा आपा टेवे विश्वास नहीं रखते। टेवे मतलब कुंडली। तो आंटी जी बड़ी हैरान हो गई, उस टाइम बोल तो कुछ सकते नहीं थे। उन्होंने कहा अच्छा गुरुजी, कह के वो उठ के आ गई। मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था और मैं पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मेरी बेवकूफ़ों वाली सोच, मैं कहा गुरुजी कह तो ठीक रहे हो, मैं अपने मन में कह रहा हूं कि हाँ गुरुजी कह तो ठीक रहे हो। मैं अपने उस पंडित को ढूंढ रहा हूं जिसने मेरी कुंडली मिलाई थी और कहा था कि मेरी आंटी के साथ मेरे 32 गुण मिलते थे। पता नहीं कौन से 32 गुण मिलते थे। आई मीन वो आंटी सुन रही हैं अभी वो सत्संग दूसरे कमरे में, अब बाद में क्या होगा वो तो बात की बात है, बट इट वॉज जस्ट अ वेरी एक लाइटर टोन का सत्संग कर रहा हूं मैं। बड़ा एक मेरी बड़ी अजीब सी सोच, और आप यकीन मानिए गुरुजी ने मेरे को तरफ देख के मैं सोच रहा हूं अपने दिमाग में, और गुरुजी ने उस टाइम बहुत बड़ी स्माइल दी मेरे को। जैसे वो गुरुजी ने मेरा वो माइंड रीड, आई मीन ऑब्वियसली गुरुजी मस्ट हैव हर्ड इट, कि जो मैंने बोला अपने दिल में बोला कि हाँ मैं उस पंडित को ढूंढ रहा हूं जिसने मेरी कुंडली मिलाई थी। तो अब हम बाहर आ गए और बाहर आते ही आंटी ने कहा गुरुजी को कैसे पता चल गया कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देख रही हूँ और कुंडली मिला रही हूँ। आई मीन कि गुरुजी को कैसे पता चल गया? गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीज भी जब गुरुजी की नजरों से नहीं निकलती है तो आप यकीन माने बड़ी चीज तो आई मीन कैसे निकल जाएगी। कि कोई अगर हमारे जैसे कठिनाई आएगी तो वो कठिनाई हमारे को छुएगी कैसे, कि जब गुरुजी को हमारी इन छोटी छोटी चीजों का भी पता चल रहता है। तो गुरुजी महाराज तो बस जानी जान है और ग्रेट हैं। अब अभी पीछे ही 2 महीने पहले, दो ढाई आई मीन लॉकडाउन से पहले की बात है, फरवरी के महीने की बात है, मेरे अंकल को चंडीगढ़ में रहते हैं, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। वेरी अनफॉर्चुनेट कि बड़ा कोई उनको कैंसर था कि जो ऐसी जगह पे था जो मैं जब वहाँ उनसे मिलने गया फरवरी के महीने में, तो उन्होंने बताया कि इट हैज़ टू बी डन बाय अ रोबोटिक सर्जरी होनी है और वेरी प्रिसाइज एंड वेरी प्रिसीजन वाली सर्जरी है। और इंडिया में या तो दिल्ली में मेडांटा हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी है या चंडीगढ़ जहाँ वो रहते थे पीजीआई में है। तो देन ही डिसाइडेड कि पीजीआई में ही हम इस सर्जरी को कराएंगे। हिज सन स्टेज इन कनाडा, उसको नहीं बताया और मैं वहाँ पे गया और जैसे ही वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो बस एक ही हमारे को, तो जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो हम तो एक ही सहारा मांग लेते हैं कि गुरुजी का। तो आई टोल्ड हिम कि गुरुजी इज विद यू, सो प्लीज डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल सर्जरी विल बी डन एंड यू विल बी फ्री ऑफ ऑल योर कैंसर, और आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वट एवर आई कुड कंसोल हिम with obviously yes, with the strength that Guruji gave me, कि yes Guruji is with me, Guruji is with every member of my family, चाहे वो वहाँ गया है या नहीं गया है। जैसे गुरुजी कहते थे मैं
पूरे टब्बर ਨੂੰ bless ਕਰ ਦਿੰਦਾ। तो yes, with that conviction, with that faith, with that Guruji's unshakable faith in my mind, I said कि आपको कुछ नहीं होगा, be ready for the surgery, I'll come for on that day of surgery. I left that day and next जब सर्जरी का डेट थी तो हम निकल लिए दिल्ली से कि सर्जरी है। उन्होंने कहा 2-2:30 बजे सर्जरी है पीजीआई में, और हम निकल लिए सुबह 8-9 बजे निकले कि हम पहुंच जाएंगे 1-1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे वहां पे पीजीआई। सर्जरी के टाइम वी शुड बी देयर, विल बी देयर। अभी अब सॉरी, देयर वाज अ फोन कॉल, देयर वाज अ ब्रेक। तो हम रास्ते में निकले पीजीआई पहुंचने के लिए। एम आई ऑडिबल नाउ बिकॉज देयर वाज सम ब्रेक इन द नेटवर्क। खैर एनीवे, हम वहाँ से चंडीगढ़ पहुँचने के लिए 1:30 बजे तक का हमारा टारगेट था। तो रास्ते में पता चला जी कि अभी हम दिल्ली मेरे ख्याल सुखदेव ढाबे पे ब्रेकफास्ट करके पार ही किया था हमने। तो हमें पता चला कि द सर्जरी हैज़ बीन प्रीपोन्ड एंड वो हमारे चाचा जी को सर्जरी के लिए ले जा चुके हैं अंदर, पीजीआई में ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले जा चुके हैं। तो आई मीन ठीक है जी, अब ले जा चुके हैं तो वी आर ऑन आवर वे। और अभी तो हम सिर्फ अभी मुरथल में पहुंचे हैं, तो अनदर 2.5 आवर्स और मे बी 3 आवर्स विल बी देयर। इट वाज अराउंड 9:30। हमने कहा चलो पहुंच जाएंगे। तो संगत जी आप उस दिन यकीन मानिए पता नहीं क्या हुआ, दिल्ली टू चंडीगढ़ नॉर्मली वी टच इन 3.5 आवर्स, पर उस दिन क्या हुआ 4.5 घंटे लग गए। बारिश हो रही थी रास्ते में या जो भी था, somehow वी रीच देयर एट 2:30 पीजीआई हॉस्पिटल के गेट से अभी हम एंटर कर रहे हैं तो देखा जी वो हमारे चाचा जी जो ऑपरेशन थिएटर में सुबह चले गए थे, वो पैदल चलते हुए मेरी आंटी चाची के साथ बाहर आ रहे हैं और गेट पे आ रहे हैं, और उन्होंने वो अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और वो चले गए। तो हमने फ़ोन किया कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी कि अभी पता नहीं क्या हुआ, वो सर्जरी नहीं हुई। एवरीथिंग, कोई वीआईपी आ गया, वीआईपी प्रोटोकॉल पीजीआई में बहुत हैं, वीआईपी आ गया होगा कोई, उसका सर्जरी करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उन्होंने चाचा जी को भेज दिया कि अभी 1 दिन है, चलो आप जाओ घर जाओ, कोई नहीं बैठो, कल आ जाना फिर सुबह, फिर एडमिट कर देंगे आपको, क्योंकि पीजीआई में थोड़ी बेड्स की शॉर्टेज है व्हाटएवर। वो घर आ गए और हम पीछे पीछे उनके घर तो पहुंच गए। तो वहां पहुंचे तो वही बात, गुरुजी का शुक्राना शुरू हो गया कि भाई चलो गुरुजी ने आज नहीं करना था तो गुरुजी के पास टाइम नहीं होगा करने का आज, और या फिर मैंने स्वरूप एक मैं लेके गया था ब्लेस करवा के मंदिर से। 1 दिन पहले मैं बड़े मंदिर गया था, वहां से एक स्वरूप लिया मैंने गुरुजी का, छोटा सा एक लॉकेट लिया, और जो भी मैं गुरुजी से ब्लेस करा सकता था वो ब्लेस करा के मैं लेके गया। मैंने उनको पकड़ा दिया कि अभी ये आप गले में पहन लो लॉकेट और ये स्वरूप अपने पास रख लो। और विद द कन्विक्शन अगेन आई सेड कि गुरुजी ने ये आपके पास ब्लेसिंग पहुंचानी थी, तो इसलिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर से आप चेंज, मतलब जिस आदमी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके हैं, एनेस्थीसिया देने लगे हैं, उसको बाहर निकाल के आपको घर भेज दिया। ये ब्लेसिंग गुरुजी की आप तक पहुंचनी थी। इस कन्विक्शन के साथ हमने उनको दिया और हमने कहा चलो नेक्स्ट डे ऑपरेशन है, बट समाउ नेक्स्ट डे भी ऑपरेशन नहीं हुआ। गुरुजी की मर्जी, गुरुजी की जो भी मर्जी रही। उससे नेक्स्ट डे ऑपरेशन हुआ और अगेन वही 2 बजे होगा, 3 बजे होगा, और फिर अगर वही 8 बजे क्या हुआ पता नहीं, गुरुजी की क्या कृपा हुई कि 8 बजे डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं फ्रेश होता हूँ इस टाइम, और ये इट इज सच अ प्रिसीजन, मतलब इतनी टिपिकल सर्जरी है ये कि मेरे को फ्रेश होना बहुत जरूरी है कि मैं अगर ये 1:30 बजे करूंगा तो देयर इज अ चांस ऑफ कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो वी वर श्योर कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी के साथ है। उनका लॉकेट जो था उन्होंने किसी तरीके से, अब पीजीआई में दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, तो समाव हमने उनको कहा कि ये चाहे ये स्वरूप रख देना उनके पास या जैसे भी है, वो स्वरूप अंदर ले जाने दिया, लॉकेट तो नहीं ले जाने दिया। वो स्वरूप अंदर वो ले गए और सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद वो बाहर आए एंड संगत जी बिलीव मी, वो सर्जरी इतनी सक्सेसफुल करी गुरुजी ने, इतनी ब्लेसिंग करी गुरुजी ने कि उसके बाद आगे भी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। एवरीथिंग वाज गॉन। का कैंसर
की ओर किया। बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि इतनी कृपा करी गुरुजी महाराज ने। और आप ये देखिए कि स्वरूप गुरुजी का लॉकेट कितनी बड़ी शक्ति है अपने आप में। तो वो शक्ति गुरुजी महाराज ने अपने ब्लेस करके भेजनी थी। तो जैसे वो भेजते हैं वर्ल्ड वाइड गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के लॉकेट, क्या क्या कृपा कर रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी का शुक्राना है। तो बस सत्संग तो बहुत है, अनलिमिटेड, आगे भी रोज ही सत्संग होते हैं। तो यही गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगा आज कि गुरुजी से यही प्रार्थना है कि ये सेवा जो हमारे को बख्शी है गुरुजी ने, जो इस ग्रुप को बख्शी है, जो बाकी ग्रुप्स में गुरुजी सेवा करवा रहे हैं, तो सेवा कराने वाले भी गुरुजी हैं। तो और हम लोग जो सोचते हैं कि ये जो सत्संग भी हम जो शेयर कर रहे हैं, ये भी तो गुरुजी की ही सेवा दे रखी है गुरुजी ने, तो हम सत्संग कर पा रहे हैं। पर यही एक विनती करूँगा संगत जी कि जो अपने पास से कुछ भी, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं अपने आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो मैं कोई नहीं होता कि जो मैं बोल सकूं कि मैं गुरुजी के वर्ड्स बोल रहा हूँ या कुछ। गुरुजी ने मेरे से बुलवा रहे हैं और जो कर रहे हैं वो गुरुजी के ही जो एक्सपीरियंस मैंने किया गुरुजी के साथ वो है। तो वो शेयर करने का बस अवसर देते रहें गुरुजी महाराज, ये सेवा देते रहें, ये सत्संग मैं करता रहा हूँ, गुरुजी महाराज मेरे को वो सेवा देते रहें, सेवा बख्शते रहें। यही इसी से आज्ञा लूँगा मैं, इस बार ही आज्ञा लेना चाहूँगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। अगर कोई गलती हो गई हो मेरे से ये सत्संग सुनाने में तो प्लीज़ क्षमा करना गुरुजी, और आगे भी मौका देना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।